नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब बात कही है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यानी अगर हम अपनी मेहनत को इतना बड़ा कर दें तो ईश्वर खुद, ये ब्रह्मांड खुद मजबूर हो जाता है हमारे जीवन में उन चीज़ों को भेजने के लिए जिसे हम पाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मेहनत की जाए तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। मेहनत और समझदारी, इन दो अस्त्रों से जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेहनत के दम पर अपनी किस्मत बदल के रख दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिसके बारे में बात करेंगे वो ऐसे ही लोगों की लिस्ट में शामिल हैं और उनका नाम है रेणुका आराध्या। एक समय ऐसा भी था जब रेणुका आराध्या गलियों में भीख मांगा करते थे, लेकिन आज वो 40 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। रेणुका की कंपनी में सैकड़ों लोग जॉब करते हैं। इनके बारे में अगर और जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो जिंदगी में नौकरी नहीं मिलने या पैसों को लेकर परेशान हैं, रेणुका आराध्या ने उनके लिए एक मिसाल कायम की है। बचपन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए रेणुका ने आज इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। आइए बताते हैं कि कैसे एक समय भीख मांगने वाले शख्स ने करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर दी और आज इतना ज़्यादा कामयाब है। रेणुका आराध्या बेंगलोर के पास स्थित एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। रेणुका का जन्म एक गरीब पुजारी परिवार में हुआ था और बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। घर की आर्थिक हालत इतनी बुरी थी कि रेणुका को पढ़ाई पूरी करने के लिए भी दूसरों के घरों में नौकर की तरह काम करना पड़ता था। किसी तरह उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो पास के मंदिर में पुजारी के रूप में काम किया करते थे। पूजा के बाद रेणुका और पिता घर घर जाकर लोगों से चावल, आटा और दाल मांगा करते थे। इसी से उनके घर का गुजारा होता था। पढ़ाई छूट जाने के बाद पिता ने उन्हें घर के दूसरे घरेलू कामों में काम काज के लिए लगवा दिया। रेणुका तब से घरों में जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन धुलने का काम करने लगे। 20 साल की उम्र में रेणुका ने शादी कर ली, क्योंकि रेणुका का मानना था कि शादी ही उन्हें जिम्मेदार बना सकती है। इस बीच वे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी और मजदूरी करते रहे। उनकी पत्नी भी किसी फर्म में हेल्पर का काम करती थी, जो बाद में दर्जी बन गई। रेणुका पर जिम्मेदारी बढ़ रही थी। इसके चलते उन्होंने लैथ मशीन पर काम शुरू किया, फिर प्लास्टिक फैक्ट्री में काम किया। इसके बाद उन्होंने खुद का सूटकेस कवर का धंधा शुरू किया। इस धंधे में उन्हें 30,000 का नुकसान हुआ। ये नुकसान उन्हें फिर से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर ले आया। दोस्तों, जब कामयाबी मिलने वाली होती है तो जीवन बहुत परीक्षाएं लेता है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ रेणुका के साथ। रेणुका हमेशा से जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और ड्राइविंग सीखना शुरू किया। काफ़ी मेहनत के बाद वो एक अच्छे ड्राइवर बन गए। इसके बाद उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन की। इस ट्रैवल एजेंसी में वो विदेशी पर्यटकों को घुमाने का काम करते थे। इसमें उन्हें अच्छी टिप्स भी मिल जाया करती थी। करीब 4 साल तक बतौर ड्राइवर उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने खुद की एक ट्रैवल कंपनी खोलने का विचार किया। रेणुका ने अपनी खुद की सेविंग और बैंक से कुछ मदद लेकर अपनी पहली कार खरीदी और प्रवासी कैब प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी की शुरुआत की। इस कार को 1 साल चलाने के बाद उन्होंने एक और कार खरीदी। रेणुका को पता चला कि कैब कंपनी की स्थिति खराब चल रही थी। वो अपना बिजनेस बेचना चाहती थी। इस दौरान रेणुका ने करीब 6 लाख रुपए में उस कंपनी को खरीद लिया। कंपनी के पास उस समय 35 कैब थी और यहीं से शुरू होती है रेणुका की सफलता की कहानी। रेणुका को असली सफलता तब मिली जब अमेज़ॉन इंडिया ने खुद के प्रमोशन के लिए उन्हें चुना। धीरे धीरे वॉलमार्ट, जनरल मोटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां रेणुका के साथ काम करने लगी। वक्त बीतने के साथ उनकी कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ रुपए के पार हो गया। आज उन्होंने इस कारोबार के जरिए 150 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है। वो व्यक्ति जो एक टाइम पर खुद बेरोजगार था और मांग कर जीवन गुजारा करने के लिए मजबूर था, आज वो दूसरों को रोजगार दे रहा है और करोड़ों की कंपनी का मालिक है। तो दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए चाहिए हिम्मत, जुनून और सही प्लानिंग। ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब आप हर दिन
कुछ नया कर गुजरने की इच्छा रखते हों, क्योंकि कई लोग अपने कंफर्ट जोन में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है दोस्तों, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे लोग हमारी तुलना करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करिए। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अपने समय पर ही चमकते हैं। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, तो इससे ऊपर उठकर कुछ सोचिए तो ज़िंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। अगर किसी काम को करते समय डर लग रहा हो तो ये याद रखिए कि ये संकेत है कि आपका काम वास्तव में बहादुरी वाला है। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब आता है जब आपके किरदार से खुशबू आए। तो दोस्तों, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लीजिए और मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। इसीलिए कहा जाता है कि एक समझदार इंसान, एक बुद्धिमान इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार वो होता है जो फेंकी हुई ईंटों से आशियाना बना लेता है। दोस्तों, इसलिए ध्यान मत दीजिए उन लोगों पर जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं, इसीलिए तो आपके पीछे बात कर रहे हैं। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।